3 दिनों तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका समापन किया और उन्होंने कहा कि अब यूपी जो है वो भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। हमारे साथ औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। एक बहुत सफल आयोजन इसको कहेंगे आप, 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। बहुत सफल आयोजन हुआ है, जिसमें देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने बड़े उत्साह के साथ निवेश प्रस्ताव साझा किए और 33,50,000 करोड़ रुपये का निवेश के प्रस्ताव आए और ऐतिहासिक आयोजन है, बहुत सफल आयोजन है। इसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है। आप लोग कह रहे हैं बहुत सफल आयोजन है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमला कर रही है। अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो कह रहे हैं कि पहले भी कुछ नहीं हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसी तरह गुलाम हो गए। पहले भी हुआ था, जो पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें भी निवेश आया था और प्रस्ताव उसकी ज़मीन पर उतरे और इस निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी बात, विपक्ष का काम कहना है, वो कह रहे हैं, उनके पास कुछ आज कहने के लिए बचा नहीं है, तो क्या यही डिस्टिलरी की बात करें जो आपका, अगर हम क्या आबकारी विभाग, वो भी काफ़ी रेवेन्यू आया, उससे भी एमओयू हुए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो मांग करेंगे कि शराब को बंद किया जाए, यूपी में बैन किया जाए। मुख्यमंत्री से वो सदन में पूछेंगे। अभी ये उनका विषय है, जब विषय आएगा तब देखी जाएगी। मदनी ने आज जो बयान दिया वो कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। अच्छी बात है, ठीक कह रहे हैं, अकल आई है उन्हें। अकल आई आप। तो देखिए, बिल्कुल राज्य मंत्री जसवंत सैनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है बेहद सफल है और विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, 33,50,000 रुपए के एमओयू साइन होना, देश और दुनिया के निवेशकों का लखनऊ में इकट्ठा होना, प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति जी तक का मार्गदर्शन मिलना, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़े परिणाम लेकर आने वाला है, अद्भुत है। और जिस तरह की कल्पना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, उस दिशा में हमारा प्रदेश आगे बढ़ चला है। उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और जो कल्पना थी उत्तर प्रदेश को समग्र विकास की दिशा में ले जाने का, वो कल्पना इस समय पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो कह रहे हैं कुछ ना पहले आया ना अब आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो गुलाम हो गए, फिर ऐसा होगा। शायद समाजवादी पार्टी को विकास पसंद नहीं है, जाति पसंद है, फसाद पसंद है, दंगे पसंद है, इसलिए उन्हें कभी भी उत्तर प्रदेश में आने वाला निवेश अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की है उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को बढ़ाने के लिए की है, दंगों को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि जिस गति के साथ लगभग 6 सालों में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है, आने वाला कल इस बात को साबित करेगा कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 पे आर्थिक स्थिति वाला प्रदेश होगा। तो बिल्कुल देखिए, नरेंद्र कश्यप हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। रवि किशन भी हमारे साथ, बीजेपी सांसद रवि किशन है गोरखपुर से, उनसे भी जानेंगे। रवि जी, आप भी आए, आज का सेशन भी हुआ आपका, और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, 33,50,000 करोड़ का निवेश, यूपी यानी भारत का ग्रोथ इंजन अब बनेगा। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेके जाना, पूज्य महाराज जी ने उसमें $1 ट्रिलियन पर उत्तर प्रदेश की बात कही, तो ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और इसमें सबसे काबिलियत और सबसे अच्छी बात है कि पूरे विश्व से निवेश आ रहा है, तो हर कंट्री के लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को और देख रहे हैं। उसमें फिल्म इंडस्ट्री को भी आज बहुत बड़ा उछाल मिला है। तो ये आज बहुत समस्त आप एबीपी गंगा के दर्शकों को और समस्त देखने वाले चैनल के सभी लोगों को साधुवाद कि उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा प्रदेश जो देश की इकोनॉमी बनने जा रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा और बहुत गर्व होगा, और गर्व से आप लोग मैं कहिएगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश से। ये अखिलेश यादव क्यों निशाना साध रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कुछ आता नहीं है, पहले भी नहीं आया। नहीं, उनको साधने दीजिए, हम लोग विकास कर रहे हैं। ये लोग देखिए, इनका विपक्ष है, इनका काम है बोलना, हम लोगों का काम है विकास करना। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बोलो कम, काम ज़्यादा करो। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं, हम लोग का काम धरातल पे दिखाई देता है। ये देखो, हम लोग माफिया और वो सब दूसरी बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग बोलते काम है, हमारा काम दिखता है। मदनी ने जो कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं, चलिए, मदनी
मोदी ने जो कहा, हम नहीं सुने ये। जय। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी सांसद रवि किशन का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, यूपी आगे बढ़ेगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है वो यूपी को आगे ले जाने में मदद करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के बाद तमाम मंत्री निकल रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र जी, आपके विभाग में भी काफ़ी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, लग रहा है कि अब यूपी की एक नई तस्वीर आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, यूपी ने पिछले 5 सालों में जो वातावरण तैयार किया है, माननीय योगी जी ने बिल्कुल कलेवर बदल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, आप कानून व्यवस्था को लें या विद्युत व्यवस्था को लें, इन सब ने ऐसा आकर्षित किया है पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स को कि यूपी का इतिहास बदल जाएगा। अब यूपी एक विश्व में भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। आप लोग तो कह रहे हैं बहुत निवेश आ रहा है, 33,50,000 करोड़, खुद मुख्यमंत्री ने आज कहा, पर ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, गुलाम बनाकर चली गई, ऐसा ही होगा। ऐसा है कि जैसे शत्रुमुर्ग अगर उसमें रेत में अपना मुंह घुसा के सोचे कि कोई नहीं है सामने, वही उनको लग रहा है, वो अपना शुतुरमुर्गी उनके बयान है ये। जिस तरीके से अगर हम बात करें, आबकारी भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यूपी में भी शराब बैन होनी चाहिए। वो सदन में मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि यूपी में शराब बैन क्यों नहीं है, जबकि बिहार में ऐसा हो सकता है। अगर वो जब पूछेंगे तो उनका जवाब दे देंगे। ये मदनी ने कहा है कि अल्लाह और ओम एक है, इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। अब विवाद उनके यहाँ हुआ होगा, हमारे यहाँ हम तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को, हमारे तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव का चिंतन हमारे यहाँ पर है। दो लोगों को राज्यपाल बनाया, आपके साथी लक्ष्मण आचार्य जी को और शिव प्रताप शुक्ला जी को, बधाई कैसे देंगे? उन एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है हमारे नेतृत्व में, इसलिए हम अपने नेतृत्व को का आभार व्यक्त करते हैं और सम्मान करते हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है योगेंद्र उपाध्याय साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति शुतुरमुर्ग जैसी है और यूपी के निवेश के लिए अगर हम कहें तो यूपी एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे यूपी की तस्वीर कैसे बदलेगी। दयाशंकर सिंह जी, 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, देखिए, आशा से 4 गुना ज़्यादा हम सबको सफलता मिली है और पहली बार लोग जो है लीक से हट करके, पहले लोग निवेश के रूप में नोएडा को पसंद करते थे, गाजियाबाद को, मेरठ को, कानपुर, लखनऊ को। इस बार तो लोग पूर्वांचल के, जहाँ पर विकास नाम का कुछ भी नहीं है, वहाँ के लिए निवेश करने के लिए किए हैं। बुंदेलखंड में लोग निवेश करने के लिए किए हैं। जो हमारे परंपरागत उद्योग धंधे हैं जो एक तरह से बंद होता जा रहा है, डेयरी है, फिशरीज है, फूड प्रोसेसिंग है, उसमें लोगों ने निवेश के लिए आगे बढ़े हैं। और केवल इस देश के ही नहीं, दुनिया के 16 देशों के लोग उसमें आए हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश को तकदीर बदलने वाला ये जो निवेश हुआ है, और ये जिस दिन सफलता प्राप्त करेगा उस दिन केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के विकास में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान रहेगा। आप लोग तो इतना कह रहे हैं निवेश के प्रस्ताव हैं, पर ये अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कागज पे सब हो रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि उन लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये लोग तो सफाई में केवल जो है मनोरंजन के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे। माने हमारे देश की और विदेश की जो हमारी बड़ी बड़ी कलाकारें हैं, उनको हवाई जहाज़ से वहाँ पर बुलाते थे और उनको एक एक हफ्ता तक मनोरंजन करते थे। तो उनका इधर विकास की तरफ कभी रुचि रहा ही नहीं, इसलिए उनको दिख नहीं रहा है। इसलिए आपको नए चश्मे की उनको ज़रूरत है। आपके मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि अब मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है और सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है। ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और जोगी जी कभी जाति, मजहब और क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। जब भी आप मोदी जी को सुने होंगे तो मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक कदम यदि देश चलेगा, एक व्यक्ति चलेगा, तो देश 130 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा। क्योंकि मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं किसी जाति और मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं है। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे राशन देने की योजना हो, चाहे घर देने की योजना हो, कोई भी योजना आप बता दीजिए कि मोदी जी ने कोई जाति, मजहब, क्षेत्र पर के आधार पर किया, वो गरीबी के आधार पर की।
जिसको आज़ादी के 75 वर्षों में नहीं मिला उसको मिले, उसके आधार पर किए। योगी जी कभी पूर्वांचल, उत्तरांचल या आपके मध्यांचल की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते। क्योंकि ये लोग की सरकार जब थी तो ये लोग किसी विशेष की बात करते थे, किसी विशेष क्षेत्र की बात करते थे, किसी विशेष मजहब की बात करते थे। वो अब इस समय नहीं हो रहा है। तो जो ओम प्रकाश जी ने कहा है वो सत्य कहा है कि योगी और मोदी जी के सरकार में जो है जनता के, हर जनता को, जो गरीब जनता है, आज ये 80 करोड़ बताइए जनता, जो गरीब जनता हमारी इस कोरोना काल में, कोई ये कह दे कि कोई भूखा रहा हो, कोई कह दे कि उसके घर में चूल्हा न जला हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, तो गरीबों की उन्नति के लिए काम हुआ है। इसलिए ओम प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो बधाई के पात्र। एक और बात वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कहूंगा शराबबंदी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, शराब नहीं बिकनी चाहिए, वो ये भी मांग कर रहे हैं। नहीं भाई, देखिए शराबबंदी होगी तो हमारे होनी चाहिए भाई। यदि वो कह रहे हैं वो गरीबों के लिए राजनीति करते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए संघर्ष करते हैं, तो उस सब चीज़ों को देखते हैं कि आज गरीब लोग जो है शराब पी करके जो उनको अपने बच्चों को पढ़ाई में जो पैसे लगाने चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य में लगाने चाहिए, वो शराब में लगाते हैं, तो वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है वो यूपी के विकास की नई कहानी, नई गाथा लिखेगा। और साथ ही साथ विपक्ष के जो आरोप हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष तो पैसों को किस तरीके से खर्च करता था ये सारा उत्तर प्रदेश जान रहा है। कैमरे प्रमोद के साथ अनमोल शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।